जनाब, प्रोग्राम रेडियो के सितारे अंबर सना आपके साथ यहाँ पे हाजिर खिदमत, और हम बात कर रहे हैं रेडियो के सितारों से। जी जनाब, जिनको आप सिर्फ सुनते हैं, आज हम उनको ना सिर्फ आप सुन रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं, और मज़े मज़े की बातें जानने को मिलती हैं। बेसिकली जब आप एक प्रोग्राम सुनते हैं तो आपको लगता है बस 10-12 कोई गाने हैं, एक अदद कोई टॉपिक है, उसमें कुछ मैसेजेस हैं और उस पर कुछ कॉल्स हैं और उस पर कुछ आंसर्स हैं, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है जनाब, उसके पीछे पूरी एक टेक्नोलॉजी होती है जो यूज़ की जा रही होती है, जो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग कर रहा होता है। एक ब्रॉडकास्टर के अंदर के दिमाग में जो एक मैनेजमेंट चल रही होती है, वो जो स्किल्स ज़रा आप लोग सुन रहे होते हैं, एक्चुअली में वो मैटर करती है तमाम चीज़ों के ऊपर। इंटरनेट की दुनिया आजकल डिजिटल दौर है, और रेडियो पाकिस्तान जो सिर्फ एक माइक्रोफोन तक एक वाबस्तगी रहती थी, जो बाकायदा ट्यून इन करके रेडियो सेट पे सुना जाता था, वो चीज़ मॉडिफाई होते 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 अब ये जिद्दत आ चुकी है कि अब फेसबुक पे भी लोग लाइव रेडियो कर रहे होते हैं, और कुछ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशंस ऐसी हैं जहाँ पर लाइव आरजे बैठकर प्रोग्राम कर सकता है, तो जो सुनना नहीं है सिर्फ आप देख भी सकते हैं। तो आप इस बात के हक में हैं? नहीं, मैं ज़ाती तौर पर अगर आप बात करें, मैं इसके सख्त मुखालिफ हूँ। देखिए, रेडियो को रेडियो ही रहना चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर आपको उसको ऑन एयर ही जाना है तो फिर आप टेलीविजन का रुख करें। हाँ बिल्कुल। रेडियो सुनने की चीज़ है। रेडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि आपको एक जगह बैठना नहीं पड़ता उसके लिए। अब तो और आसानी हो गई है, आपके पास हैंड्स फ्री है, आपके मोबाइल में रेडियो है, तो अपना काम करते हुए हम अगर अब इब्तदाई दौर की बात करें तो अमूमन हमें मोस्टली हमारी जो लिसनरशिप थी वो उन खवातीन की थी जो किचन में काम कर रही होती थी, तो उसके लिए उनको कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, उनके कान में हैंड फ्री लगा हुआ है, रेडियो तेज़ आवाज़ में बज रहा है, तो वो एक अलग उनको एक फील आती थी। तो जब से ये सिलसिले इस तरह से हुए, लाइव स्ट्रीमिंग के हुए या ऑन एयर जाने के हुए, तो मैं समझता हूँ शायद इससे रेडियो को नुकसान ही हुआ है, इसको फ़ायदा नहीं हुआ। एक ज़ाती तौर पर किसी को शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, फैन फॉलोइंग उसकी बढ़ जाए, अदरवाइज रेडियो के हवाले से इसको मैं उसको रेडियो का नुकसान कहूँगा, इसको फ़ायदा नहीं कहेंगे। जो एक रॉ मटेरियल जो रेडियो से निकला है, मेरे ख्याल है उनके लिए ये बिल्कुल ड्रॉबैक है। बिल्कुल, देखें, तवज्जो जो है ना सारी आपकी प्रोग्राम से हट जाती है। आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जाएंगे, लाइव आने के लिए जाएंगे, आपकी तवज्जो कुछ अपने पर होगी, आप खुद उसको जज करें। अमूमन हमें बहुत सारे आर्टिस्ट जैसे ही वो ऑन एयर आते हैं और लाइव स्ट्रीम पे होते हैं तो वो बात भी नहीं कर रहे होते, वो बार बार अपने आप को यूं करके देखना, बाल सही करना, अपने चेहरे को ठीक करना, तो इवन उनकी अपने गेस्ट से भी तवज्जो हट जाती है, ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल ही बेकार आदमी उनके साथ बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल रेडियो को रेडियो रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। नदीम, इंटरनेट की दुनिया आजकल जो है बड़ी वास्ट हो चुकी है और डिजिटल दौर जो है वो आ चुका है। आप क्या समझते हैं कि जो रेडियो जो बेसिकली जो एक काम है, जो एक ब्रॉडकास्टिंग का जो काम है, जो अब फेसबुक पे लाइव पे अब लोग रेडियो कर रहे होते हैं, आप इसके हक में हैं? ये अच्छा हो रहा है तमाम लिसनर्स के लिए अब ब्रॉडकास्टर की भी हैसियत से? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इससे वीडियो स्ट्रीमिंग से जो रेडियो का मकसद है वो फौत हो जाता है। सही। रेडियो सुनने का जो एक शुरू में जब अनवर नया आया था, तो हम जब रेडियो सुनते थे तो हमें एक बहुत ही एक क्यूरियोसिटी होती थी कि जो आसिम बशीर हैं या फिर शारिक महमूद, अदनान हसन सैयद, ये बहुत बड़े नाम थे उस वक्त, खुर्रम ओकैली, हमारी ये क्यूरियोसिटी होती थी कि ये बंदा इतनी अच्छी बातें कर रहा है, इतनी एनर्जी के साथ शो कर रहा है, ये दिखता कैसा होगा। मतलब और उस क्यूरियोसिटी के लिए मुझे याद पड़ता है कि शायद 98 में शायद 101 लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके शायद 1-2 साल के बाद एक मैगजीन आया था और उसमें बिल्कुल पासपोर्ट साइज की पिक्चर्स थी आर्टिस्ट की, सिर्फ वो पिक्चर्स देखने के लिए, और वो मैगजीन इजीली अवेलेबल भी नहीं था। सही। तो वो शायद 101 पे अनाउंस होना शुरू हो गया था कि कुछ अरसे में एक मैगजीन आएगा जिसमें आर्टिस्ट का छोटी सी बायोग्राफी होगी, उनकी पिक्चर्स होंगी। तो हम इतना बेचैनी से इंतजार था कि हम देखेंगे कि वो आर्टिस्ट कैसा दिखता है और मतलब उसको उसकी आवाज़ से रिलेट करेंगे, तो उस चीज़ में एक अपना ही मज़ा है। लेकिन जैसे कि आसिम ने कहा कि अगर एक बंदा रेडियो पे शो कर रहा है और साथ में उसने वीडियो स्ट्रीमिंग भी ऑन की हुई है, तो उसका फोकस ज़्यादा इस पे होगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे अच्छा दिखना है। सही। तो रेडियो का जो एक आपके शो पे जो फोकस है वो हट के आपकी एक वीडियो पे चला जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ होनी चाहिए, आपका फोकस आपके शो पे होना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है ना, देखें, एक टीवी का आर्टिस्ट है ना, एक ड्रामे में वो डॉक्टर है, एक में वो फादर है, एक में वो डाकू है, एक में वो चोर है, एक में वो जज है, एक में वो वकील है। तो वो आप अभी उसकी पर्सनालिटी, आप बस उसको आप एक एक्टर समझ रहे होते हैं। रेडियो पे एक आरजे आता है, एक कंपेयर आता है प्रोग्राम करने के लिए, वो चाहे जाती तौर पर जैसा भी हो, लेकिन वो 1 घंटे या 2 घंटे वो अच्छी बातें ही करेगा। वो आपको कोशिश करेगा, एजुकेट करे, इन्फॉर्मेशन आपको दे, एंटरटेन करे। तो उसके बारे में एक तखय्युल के तौर पे ना इंसान जब भी ख्याल की दुनिया बसाता है तो अच्छी बसाता है। किसी भी इंसान ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरा एक घर हो तो उसमें जब बारिश होती हो तो पानी अंदर आता हो, जब मेरे पास एक गाड़ी हो तो मैं रोज उसको धक्का लगाता हूँ, ऐसा नहीं सोचा होगा। हर आदमी ने सोचा ये होगा कि एक घर हो, बड़ा महल बना हुआ हो, खूबसूरत पहाड़ पे हो, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं आती हो, गाड़ी मेरे पास ऐसी हो कि बस मैं उसको टच करूँ वो स्टार्ट हो जाए। तो ख्याल इंसान का हमेशा अच्छा होता है, खूबसूरत। तो वो जो देखने की जुस्तजू थी ना लोगों की, वो फिर ये इस तरह से खत्म हुई। नदीम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वो मैगजीन आया तो लोग कॉल करते थे, एडवांस बुकिंग होती थी,
लोग भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसी तरह से उसे हासिल करें। तो ये सब सिलसिला जो है ना वो लाइव स्ट्रीमिंग से फिर रहा नहीं। रेडियो पाकिस्तान और या रेडियो की जो भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल से वाबस्तगी जिनकी रही है, शुरू में तो ये हुआ है कि लोगों को लेटर्स आया करते थे। यूजुअली लोग सारा प्यार और सारी केयर जो है वो उस लेटर्स के थ्रू दिखाया करते थे, और वो पढ़ने में कितना वो अचीवमेंट होती थी आपकी। अगर लाइव पर आप आ रहे हैं तो मीन्स वो क्रेजीनेस तो आपने खत्म ही कर दी, अट्रैक्शन भी खत्म कर दी, क्यूरियोसिटी भी खत्म कर दी। तो अब तो वो जो थोड़ी बहुत भी वैल्यू थी, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ही जीरो हो चुकी होगी। जैसे बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर जिनको हम सुनते थे, डॉक्टर फर्रुख खान को सुना करते थे हम, रिजवान जैदी साहब को सुना करते थे, बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको सुनकर लगता था कि भाई हम कुछ भी कर लें, इन जैसा नहीं कर सकते। लेकिन आज भी आप देखें कि ज़ियाउद्दीन सर जो हैं वो अभी भी टीवी पर नहीं आते हैं उस तरीके से जिस तरह से बाकी लोग आ रहे होते हैं। एक्टिंग एक और चीज़ है, एक्टिंग में तो भारत जैसे तलत हुसैन साहब हैं, तो वो भी वॉइस डबिंग पे इतना बड़ा नाम है कि नाम लेते हुए भी हम थोड़ा सा फंबल होते हैं। लेकिन बहरहाल एक्टिंग चूंकि उनकी फील्ड थी, लेकिन बहरहाल इस तरफ जो उन्होंने अपना एक नाम बनाया, हम वहां नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। तो उस हवाले से जो एक लाइव रेडियो की तो हम इसलिए अगेंस्ट हैं क्योंकि रेडियो का मकसद फिर बहुत हो जाता है, वो रेडियो से स्विच होकर वो वेब टीवी या फिर आप उसे टीवी कह सकते हैं। अच्छा जी, बुनियादी फायदा रेडियो से सबसे ज्यादा, शोहरत के अलावा जो एक बुनियादी फायदा आपको मिला हो? आप जैसे बैठे हो घर पे वैसे ही आ जाए, शुक्र। सही। लेकिन वीडियो स्ट्रीमिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको तैयार होकर जाना। बुनियादी फायदा ये देखें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि सबसे बड़ा, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ना, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हो गया रेडियो की वजह से। सही। आपका शो 9 बजे होना है तो 9 ही बजे होना है, 9:30 पे तो नहीं हो सकता, लाइव जा रहे हैं आप, लाइव रेडियो की तो इसमें फायदा ही है। दूसरी बात ये है बहुत सारे लोगों से सोशली आप मिले, तरह तरह के पढ़े लिखे लोगों से भी और जो पढ़े लिखे नहीं थे उनसे भी आपकी, अब आप उनसे किस अंदाज में बात कर रहे हैं। हमें ये सिखाया गया कि देखें आप अपने लेवल पे किसी को नहीं ला सकते, बिल्कुल, आप पहले उसके लेवल पर जाएं, फिर उसके बाद उसको अपने लेवल तक लाने की कोशिश करें। तो लाइफ में बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई रेडियो ज्वाइन करने से। मैंने जैसा बताया वक्त की पाबंदी का पता चला, जब 2007 में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं रेडियो छोड़ने की तैयारी कर चुका था, मैं बहुत सारी वजूहत की बिना पर। लेकिन एक मैसेज ऐसा आया, आप यकीन करें कि हमने सोचा कि ये तो बड़ी ऐसी दुनिया है रेडियो की कि हमें पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ हमारे फैन मौजूद हैं। तो एक मैसेज मेरे पास आया कि जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया कि आसिम भाई, जब मुझे पता चला तो मैं उम्रा करने गई हुई थी, मैंने आपकी वालदा के नाम से वहाँ एक उम्रा किया। तो मैंने कहा ये तो ऐसी मोहब्बतों की जगह है, ये रेडियो तो एक बड़ी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, और हम यहाँ पर आके लोगों से बातें कर रहे हैं और इसका मैं वो चैनल पे भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है अभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इस हवाले से बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई, लेकिन देखा जाए तो एक फील्ड बड़ी अच्छी। मैं मशवरा दूंगा लोगों को कि अगर वो आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, लेकिन बेसिक चीज़ें जो ना वो समझ लें, सीख लें और फिर ज़रूर ज्वाइन करें। बेसिक में उर्दू बहुत प्रोमिनेंट है और लबो लहजा बहुत ज़्यादा आपका मैटर करता है, और लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। अच्छा, कुछ जगहों पे नदीम रेडियो में कुछ लोगों को ऐसा यकीनन किया होगा, क्योंकि हर प्रोफेशन में प्रोफेशनल जेलसी तो होती है, लेग पुलिंग भी हो रही होती है, तो कहीं आप फेवरेटिज्म का शिकार हुए या पर्ची सिस्टम या मेरिट सिस्टम के जद में आप आए? टू बी ऑनेस्ट यस, जैसे आपने कहा कि हर शोबे में होती है, तो यहाँ भी होती है उस पर। बट आई वुड से कि अगर आप पर्ची सिस्टम की वजह से अगर आपको साइड पे किया जा रहा है या फिर किसी और को फोकियत दी जा रही है, तो अगर तो पर्ची सिस्टम में भी टैलेंट है, मेरे ख्याल से वैसे तो अगर टैलेंट होगा तो उसको पर्ची की ज़रूरत होगी। तो अगर आप किसी पर्ची की वजह से किसी, ना सिर्फ मुझे, किसी भी अगर आरजे को अगर आप साइड पे कर रहे हैं, तो वो जो जिसको आप ला रहे हैं वो ज़्यादा आपको टाइम नज़र आएगा नहीं रेडियो पर। या तो आप 2-3 शोज़ कर लेगा, 4 शोज़ कर लेगा, लेकिन आपको खुद ही फिर मतलब जो पर्ची उसको लेकर आई होगी, जिसकी सोर्स से वो आया होगा, उनको खुद ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि ये बंदा शायद रेडियो के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से रेडियो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे पर्ची के साथ आना आप ज़्यादा अर्से तक सस्टेन कर नहीं पाओगे। तो ये होता यही है कि अगर आपको पर्ची सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवा भी दिया, सस्टेन तो आप अपने टैलेंट के बेस पे ही कर सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लिटरली मैंने देखा है, एक्सपीरियंस हुआ है भाई कि वो पर्ची सिस्टम के बगैर नहीं होता है गुजारा। मेरिट समथिंग एल्स, अगर सिर्फ मेरिट पे ले रहे होते हैं ना तो वो पर्ची सिस्टम का सिस्टम ही नहीं लॉन्च हो रहा होता। बहुत सी जगहों पर ऐसा है, और ये अब से नहीं है, ये तो हमेशा से हम देख रहे हैं कि जिस भी फील्ड में जाएं आप, सिर्फ मीडिया नहीं है, आप जहाँ भी जाएं ये सारा सिलसिला चल रहा है। हम और फिर बात करते, जिस ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा था, रेडियो पाकिस्तान ने वो ट्रेनिंग करवाई थी और 3 दिन का वो हमारा ट्रेनिंग सेशन था इस्लामाबाद की एकेडमी में। वहाँ उन्होंने एक फैसला किया था, गैलप से अपनी तर्ज का एक वाहिद रेडियो के लिए सर्वे हुआ, 2001 या 2000 में वो हुआ था। उन्होंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के जो आरजेस थे, लिसनरशिप के हवाले से कि किसकी कितनी लिसनरशिप है, उस हवाले से उन्होंने वहाँ पर वो एक सर्वे किया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे कराची के आरजेस जो थे
वो मौजूद थे, और वो उस बेसिकली उस सर्वे का मकसद ये था कि पहली मर्तबा नेशनल अवार्ड दिया जा रहा था FM के RJ को रेडियो पाकिस्तान की तरफ से। तो जो उसमें नंबर 1 आना था उसके लिए वो अवार्ड था, और अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि वो टॉप 10 में मैं नंबर 1 था, लेकिन वो अवार्ड नंबर 2 को मिला, मुझे नहीं मिला। तो वही सिस्टम जिसकी आप बात कर रही हैं, तो मैं ही बता रहा हूँ कि वो शुरू से एक सिलसिला चल रहा है, और मैं इस पूरे 20 साल में मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, हर तरह की इज्जत दी, बहुत अच्छे लोग दिए, बहुत सारे अच्छे लोग मिलवाए। लेकिन एक चीज़ जो मेरे साथ चल रही है ना, वो ये वाली चीज़ है जो इब्तदाई में जिसका मुझे सामना करना पड़ा, और मुझे इसका हमेशा बड़ा दुख रहता है। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्या, किसको इस पर सोचने की जरूरत है? क्या ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़, ये ज्यादती मैं कहूँगी, ये ज्यादती होना असल में सही लोग जब तक किसी भी इदारे में उससे रिलेटेड लोग नहीं आएंगे ना, देखें जिसने जिस चीज को फेस नहीं किया हुआ वो उसको नहीं समझ सकेगा उस चीज को। उनके सामने किसी के सामने 3 नाम आते हैं कि जी ये उनके जानने वाले हैं, ये इनके जानने वाले, ये इनका, अच्छा इनके जानने वाले हैं, ये ज्यादा बड़े हैं, इनको दे दो। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल आदमी होगा ना, जिस तरह अगर आप रेडियो की बात कर रहे हैं, वो रेडियो का होगा, उसको पता होगा कि अगर मैंने यहाँ नाइंसाफी की तो बाकी 2 के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। तो सही जगह पर सही लोग आने चाहिए। चैनल के साथ नाइंसाफी है, चेक एंड बैलेंस रखना, मुनसिफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही है। अच्छा, यूथ के हवाले से, क्योंकि आसिफ ने बड़े सारे जमानों के जिक्र कर दी हैं, तो यूथ का तो मैं आपसे मैं पूछ लेती हूँ कि यूथ जो है आजकल, जो लोग बड़े शौकीन है, ऐसी बात नहीं है, जहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी है, वहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि स्टिल लोगों को कुछ रेडियो का शौक है, ऑल्दो कि उनको ये नहीं पता कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग क्या है, या माइक्रोफोन क्या है, या आपने जब बोलना है तो कैसे बोलना है, कितना बोलना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसके बावजूद भी यकीनन उन 100 में या 1000 में कुछ 10 ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके अंदर टैलेंट होगा। अगर उनको थोड़ा सा पॉलिश करें तो वो आ सकते हैं। तो आप उन यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो रेडियो का शोबा मुंतखब करना चाहें तो उनको किस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म पे रेडियो का शोबा मुंसलिक रहें उससे? सही अंबर, सबसे पहले तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आपकी आवाज़ भी अच्छी है, कितनी एजुकेशन? आई थिंक ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन वो लेवल है जिस तक आप आके थोड़ा मैच्योर हो जाते हो। अगर आप मैट्रिक में भी अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है, आपका लबो लहजा भी बहुत अच्छा है, बट स्टिल आप बहुत यंग एज में हो, आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, आपके अंदर वो सेंसिबिलिटी नहीं होगी। अगेन वही चीज़ जो मैंने सबसे पहले कही थी। तो एजुकेशन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप अपने लबो लहजे को, अपनी उर्दू को बेहतर करने के लिए आप डिफरेंट उर्दू शोज़ देख सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट, जैसे आपने कहा कि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे जाके उर्दू की डिफरेंट वीडियोस देख के अपनी उर्दू को बेहतर कर सकते हैं, अपने लबो लहजे को बेहतर कर सकते हैं। आपकी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो पे कभी भी कोई भी लिसनर, या आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपने ही हिसाब से शो करेंगे, कभी भी आपको किसी इंसान का इंटरव्यू करना पड़ सकता है, आपको किसी टॉपिक पे बात करनी पड़ सकती है। तो आपकी जो जनरल नॉलेज है वो इतनी वास्ट होनी चाहिए कि आपको, क्योंकि रेडियो लाइव है, आप लाइव अगर उसी वक्त आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो बीइंग एन आरजे आपको एकदम से ब्लैंक नहीं हो सकते आप। तो आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकें, और किसी भी टॉपिक पे एटलीस्ट इतनी बात कर सकें कि उस पर ये इम्पैक्ट ना जाए लिसनर्स पे कि आप शायद बिल्कुल कोरे हैं, आपको उसका आइडिया नहीं है। तो जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन मस्ट। अखबार जो है इस सिलसिले में बड़ा अहम रोल करता है। यूजुअली हमारे उस्ताद भी हमें कहा करते थे, चाहे वो फीमेल टीचर हों या मेल टीचर हों, वो हमें उर्दू अखबार हमें ताकीद करते थे कि अगर आपने अपना मजमून अच्छा लिखना है तो आपने उर्दू अखबार पढ़ना है। वहां से आपको ना सिर्फ अल्फाज मिलेंगे बल्कि अच्छी ग्रामर भी आपको मिलेगी। तो चलते चलते कोई एक पैगाम जो रेडियो के लिसनर के लिए हो, रेडियो वालों के लिए हो, जो आगे भी मूव ऑन हो चुके हैं, अपने साथी ब्रॉडकास्टर्स को, किसी को भी अगर आप पैगाम देना चाहें तो टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, रेडियो के हवाले से हम क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं तो रेडियो सुनने वालों के लिए, रेडियो ज्वाइन करने वालों के लिए, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की कि यकीनन बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन इसमें प्रॉपर तैयारी के साथ आए, अपने आप को चेक करके आए। ऐसा नहीं है कि अगर आप दोस्तों की महफिल में बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो आप बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर भी बन सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। सही। अपने आप को चेक करें, चेक करवाएं, बहुत ज्यादा अब तो मौके मौजूद हैं। रेडियो जरूर ज्वाइन करें, अपनी एजुकेशन को पूरा करें और फिर इस फील्ड में आए। सही जी नदीम, रेडियो जरूर ज्वाइन करें। अगर आप जूनियर हैं तो आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। अगर आप रेडियो पे किसी एक मकाम पे पहुंच गए तो उसके बाद भी आप एटलीस्ट उन लोगों को जो कि आपकी तरह स्ट्रगल करें, जैसे कभी इसी जमाने में आप करते थे, तो उनको वैल्यू जरूर करें। जनाब, किसी भी चीज के लिए परफेक्शन और डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी शोबा अपनी जिंदगी में इंतखाब करते हैं, और चाहे आप उसको प्रोफेशनली रखें या चाहे आप शौक के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें, उसके अंदर निखार उसी वक्त आएगा जब आप उसकी लगन जो है ना वो सच्ची रखेंगे और मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी
बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये था जनाब आज का प्रोग्राम, और आज के भी इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि अपने वो रेडियो के सितारों को आप लोगों के सामने लेकर आएँ जिनको सिर्फ आप सुनते रहें। हमारे साथ नदीम अख्तर राना मौजूद है, आसिम बशीर साहब मौजूद है, अपनी अपनी फील्ड में कमाल के लोग हैं और यकीनन आपने इनसे बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा भी होगा। डेडिकेशन के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप किसी भी प्रोफेशन में हो आप कामयाब हो सकते हैं। आपकी कामयाबी को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जनाब ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, कुछ इसी तरह के सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। उस वक्त तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। इजाजत दीजिए जनाब, अल्लाह हाफिज।